जैसे कि मैंने देखिएगा एरे पे ही हम बात कर रहे हैं, एरे के बारे में बताया था आपको क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ homogeneous data element based on index which is fixed in size, fixed in size। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, इस तरह से एनोनिमस एरे बना लिया एक, इस तरह से एनोनिमस एरे बना लिया है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डलवा रहे हैं। ठीक, बस इतना करके 4-5 एलिमेंट डलवा लेते हैं। ठीक, अभी भानु, ठीक, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को देख के बताइए, वैसे मैंने जो ये कराया है इसे कहते हैं हम एनोनिम, मतलब इतनी जो जितना पार्ट सिलेक्टेड है, जितना पार्ट सिलेक्टेड है इसे कहते हैं एनोनिमस एरे। इस एनोनिमस एरे का इनिशियलाइजेशन इसके अंदर करा दिया हमने, एसटीआर के अंदर करा दिया। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं चाहता हूँ एसटीआर का कौन सा तीसरे नंबर का एलिमेंट प्रिंट कराना, ठीक, तो बताएगा कोई क्या नाम प्रिंट होगा, कोई भी बताइएगा। चैताली नहीं होगा, क्योंकि ये हुआ अगर 0 पे, और ये हो गया 1 पे, ये 2 पे, और ये 3 पर। और हमेशा बताया था एरे का पहली इंडेक्स क्या होती है, और एरे की सबसे लास्ट इंडेक्स क्या होती है, साइज माइनस 1, साइज माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ str डॉट लेंथ, तो आउटपुट क्या आएगा कोई बताएगा? लिखा हुआ आएगा साइज, सर तीसरा नंबर आएगा। आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा। मुझे तो 5 दिख रहे हैं, मुझे तो 5 दिख रहे हैं। हाँ सर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आ रहा है, 4 कैसे आएगा? सबने तो लेंथ पूछा है ना, लेंथ तो 5 की ही है, पर अगर मैं इसकी इंडेक्स पूछूं तो इसकी इंडेक्स रहेगी 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, इसको आउटपुट बताइएगा क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया str डॉट लेंथ माइनस str डॉट लेंथ, तो क्या आएगा आउटपुट? सर 0 आएगा। आउटपुट देखिएगा ध्यान से, क्या आएगा, क्या आएगा? 0 अभी आएगा भाई, इतना जो काउंट करके लाया होगा 5 माइनस 5, तो क्या आ गया होगा? 0। तो एसटीआर के 0 पर क्या है? अभी है, तो यही तो आएगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं str डॉट लेंथ माइनस 2 कर दूं अगर, तो क्या आएगा? धनराज आ जाएगा। तो बस और कुछ नहीं है, इंडेक्स को गुणा भाग जोड़ घटा ये आपने खुद करना है। जैसे कि मान लो कभी कभी मैं इस तरह के भी क्वेश्चन दूंगा आपको, इंटीजर टाइप की कोई एरे बना ली, ठीक, ये मान लो मैंने नम नाम से बना ली, और इसको भी मैंने एनोनिमस रख दिया, इसको भी मैंने एनोनिमस रख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, नम की इंडेक्स डाल दी, इसके अंदर मैंने डाल दिया 3, तो क्या आउटपुट आएगा भैया? 4 ही आएगा, क्योंकि तीसरी इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 4 पड़ा है। यही आपको आना चाहिए। आ रहा है समझ में? यहाँ अगर मैंने कर दिया नम डॉट लेंथ, नम डॉट लेंथ, ठीक, और नम की लेंथ कितनी है भैया? कितनी है? 7। ठीक है, इसकी लेंथ है 7। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर नम डॉट लेंथ ना करके str डॉट लेंथ कर दिया,
तो क्या आउटपुट आएगा? 5 कैसे आ जाएगा? 5 भी तो इंडेक्स आएगी और 5 भी इंडेक्स पे पड़ा तो 6 है। 5 भी तो इंडेक्स आएगी और 5 भी इंडेक्स पे पड़ा क्या है? 6। देखो ये पड़ा है 0 इंडेक्स, ये पड़ा है 1 इंडेक्स पर, ये पड़ा है 2 इंडेक्स पर, ये 3 इंडेक्स पर, 4 5 6 इंडेक्स तक है मैक्सिमम। अच्छा मान लो मैंने इसके अंदर str की जगह num डाल दिया तो क्या आएगा? सर कुछ नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगी। कहेगा मैं उसकी बाउंड्री से बाहर आ गया हूँ, ये बाउंड्री उसकी है ही नहीं, बाकायदा बताएगा भी। कहेगा इंडेक्स नंबर 7 तो उसमें है ही नहीं, वो आउट ऑफ बाउंड हो गई है। जबकि हमारे पास लेंथ ही कह रहा है 7 है, तो उसके अंदर 7वीं इंडेक्स कैसे हो सकती है? आ रहा है समझ में? लेंथ अगर 7 है तो इंडेक्स 7 नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। आ रहा है समझ में? क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब ये जो है मैं इस तरह से करा रहा था, ठीक, ये मैं इस तरह से करा रहा था। हाँ जी पूछिएगा। उससे पहले तो आप कमेंट में इसका डाउनलोड या सीआर ले लो, हाँ तो सर ऊपर वाला कर लेना ना। हाँ इसकी देगा, ये क्यों मना कर दिया? देगा इसकी। कितना होगा? 4 5 तो ये तो कमेंट कर रहा है, ये थोड़ी देगा कुछ। नहीं सर, उसने मतलब कमेंट हाँ अच्छा दे रहा है, तो ऐसा क्यों दे रहा है? इसको अनकमेंट कर दिया। तो इसकी लेंथ जो है 6 क्यों दे रहा है? 6 तो नहीं देनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ही तो है, 5 देगा, जी सर। 5 देगा लेंथ। 6 कैसे दे सकता है भाई? 5 है तो 5 ही देगा, 5 तो दे रहा है, 6 कैसे देगा? हाँ यहाँ जो मैंने इसको करा था str को, यहाँ 6 दे रहा था ना, यहाँ 6 दे रहा था ना, ये 6 दे रहा है ना, जल्द भाई तो 6 इसलिए दे रहा है ना। ये क्या लेके आया? 5 है ना। तो नम के 5, ये 5 लाया, नम के 5वें नंबर पे क्या पड़ा है? आया समझ में? सारी चीजें कुछ ना कुछ चीजों से रिलेट हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, ये वाला भी मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ इंट i इज इक्वल टू 3 और यहाँ पास करा दे रहा हूँ सिर्फ i को, तो क्या आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अब मैं इसी बात को फॉर लूप के अंदर कर दे रहा हूँ, फॉर लूप के अंदर कर दे रहा हूँ i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन कितना? नम की लेंथ से, और i प्लस प्लस हर बार i में एक जोड़ दिया जाए। तो अब बताइएगा क्या आउटपुट आएगा? देखो पहली बारी में i की वैल्यू कितनी रही होगी? तो यहाँ 0 आ गया होगा, नम के 0 पे क्या पड़ा है? तो यही तो प्रिंट कर देगा। फिर से ये बढ़ गया होगा, क्या हो गया होगा? 1। 1 छोटा होता है इस लेंथ से, और लेंथ है इसकी कितनी? 7। 7 से तो छोटा ही है ना, तो 1 यहाँ डल गया। 1 नंबर में क्या पड़ा है? तो ऐसे ही ये आपका एक एक करके सारा प्रिंट कर देगा। फॉर लूप की हेल्प से आपने इस तरह से ये सारा प्रिंट करा दिया। यही आप व्हाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते थे, यही आप व्हाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते थे। कैसे? आई को 0 रखा यहाँ, और आई जो है लेस देन और इक्वल टू लेंथ तक है, और आई का अंदर जाके क्या करा दोगे आप? इंक्रीमेंट करा दोगे व्हाइल लूप के अंदर। यही लीजिएगा, ठीक, आई प्लस प्लस, ये व्हाइल लूप की हेल्प से हो गया। पर कोई सा भी लूप चलाने के 3 चीजें जरूरी हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट वाला पार्ट। हाँ फॉर लूप लगा देते हैं ये लोग।
हाँ, इसका मतलब है कि इसका आंसर ट्रू जा रहा है, अनलिमिटेड तक होना चाहिए ना। कहाँ ट्रू है? दूसरा आई की वैल्यू तो हर बार बढ़ रही है, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है। एक टाइम ऐसा भी हो जाएगा जब ये आई 7 हो जाएगा, और 7 कभी नम की लेंथ यानी कि 7 से छोटा नहीं होता। क्या हो राहुल सर ले रहे हैं? नम की लेंथ से छोटा नहीं होता। कोई इशू? जब कभी भी कंडीशन फॉल्स होगी तो भैया वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो लूप से बाहर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है ये फिक्स्ड इन साइज है, केवल 7 तक एलिमेंट आ सकते हैं। बाद में और कोई एलिमेंट जोड़ना हो तो यहीं आके पहले उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, या एलिमेंट अनोनिमस में जाके बढ़ाना होगा, है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो मैंने ये करा न्यू नम और 7, सॉरी नम ने इंट, इंट टाइप किया ना ये, तो 7 इंट टाइप के घेर लेगा मेमोरी में, और इस तरह से इसने बना दिया, ठीक। और इसको नम से ही इनिशियलाइज करा दिया, नम से इनिशियलाइज करा दिया, नहीं हुआ? एनोनिमस तो है यार, ऐसे होना तो चाहिए। चलो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम इसको, क्योंकि एनोनिमस एरे एज इट इज पास भी की जा सकती है अगर कोई मेथड बना हो तो। जैसे कि मैंने ये मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, यहाँ इंट टाइप की कोई एरे बना ली, ठीक, या एन डाल दो, नम ना डालो, लगा दिया यहाँ पे फॉर लूप प्रिंट कराने के लिए इसको, ठीक, प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप लगा दिया, और यहाँ पर हम प्रिंट करा ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ हम क्या करा ले रहे हैं, एन का आई, ठीक। और यहाँ मैंने कॉल करा लिया किस मेथड को, इसी मेथड को ही कॉल करा लिया, इसके अंदर वो एरे पास करा दी। देखो भाई ना, पूरी एरे पास हो गई, पूरी एरे यार होनी चाहिए, वैसे तो हो नहीं गई। पास नहीं हो रही, इस तरह से होती थी वैसे। चलिए कोई बात नहीं, एरे का कॉन्सेप्ट तो समझे। अगर मेथड में पास करनी हो तो फिर आपको फिर वेरिएबल ही डालना होगा, जैसे कि इस तरह से हमने बनाया था, इस तरह से हमने बनाया था, एक मिनट बस, और सिर्फ इस वेरिएबल को ही पास करा दो, फिर नम को ही पास करा दो। नम किस टाइप का है, एरे टाइप का है, तो उसमें एरे ही पूरी पास हो गई, इसमें पूरी एरे ही पास हो गई। और अब ये मेथड भी क्या करेगा, इन सबको प्रिंट कर देगा, ठीक, इन सबको प्रिंट कर देगा। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? क्लियर है? हाँ जी बोलिएगा। कहाँ, यहाँ? यहाँ क्या, 11 लाइन कोड। हाँ यहाँ क्या करें? यहीं पर हम अपना साइड। हाँ कर सकते हैं, फिर न्यू का क्या ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ हम एनोनिमस एरे पूरी डाल रहे हैं तो यहाँ पर साइज देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर हम पूरे के पूरे एलिमेंट के साथ उसको भेज रहे हैं, तो वो अपने आप ही काउंट कर लेगा कि साइज कितना है। यहाँ हमें अलग से साइज बताने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसे मेथड में पास होता है, क्योंकि मैंने ऐसा शायद किसी और लैंग्वेज में किया होगा, लेकिन मैंने किया हुआ है इसलिए मेरे को याद है, ठीक है। जब कभी भी हम एनोनिमस एरे को एलिमेंट के साथ पास कराते हैं तो वहां साइज देने की आवश्यकता नहीं होती, वो इंटरनली खुद ही उसे काउंट कर लेता है। सर अगर यूजर से थ्रू करना होगा
यूजर के थ्रू ही तो कर, अच्छा यूजर के थ्रू करना होगा, तो यूजर के थ्रू लूप लगा के स्कैनर करा लो। साइज डिक्लेयर नहीं करना है, कोई ऐसा मतलब ऐसे देना है न्यू इंट और ये 10 ऐसे। यही चीज मैं बोल रहा था यहाँ पर लाइन बताओ, लाइन नंबर बोलते बैठे रहो। यहाँ नहीं डाले जाता यार, यहाँ कैसे, यहाँ तो कभी नहीं डाला जाता। आप डाल के देखेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगा, यहाँ तो सिर्फ डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ फिक्स नहीं कर पाओगे आप इसको। आ रहा है समझ में? ये ऐसा सी लैंग्वेज में करा होगा आपने कभी, सी लैंग्वेज में किया था। हाँ, सी अलग चीज है, वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक, ऐसा सी लैंग्वेज में किया होगा, यहाँ नहीं। ठीक है, हाँ जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। सी कौन सी है? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर पे ध्यान देता है। तो यहाँ वो पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा उसका, तब उस पे काम करता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक, यहाँ तक कोई इशू? अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट है, ठीक, तो अगर मुझे 7 6 5 4 3 2 1 प्रिंट कराना है तो कैसे कराया जाए? 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट कर रहा है ना, या कंसोल पे देखो, मुझे 7 6 4 5 3 2 1 तक प्रिंट कराना है तो माइनस माइनस लगा देंगे, और ये इसको शुरू में लगा देंगे, और कंडीशन 0 से मैच करा देंगे, उल्टा लूप चला देंगे मतलब। आ रहा है समझ में? इस तरह से इसको आप माइनस माइनस करा देंगे, और ये वाली चीज शुरू में डाल देंगे, ये वाली चीज शुरू में डाल देंगे, लेकिन लेंथ तो जाएगा नहीं, लेंथ में से 1 माइनस करना पड़ेगा, और आई को कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंडेक्स तो लेगा ही लेगा, 0 इंडेक्स तो लेगा ही लेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और फिर प्रिंट करा देंगे आई को, देखिएगा कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी का 7 6 5 4 3 2 1, उल्टा आ गया। कोई टारगेटेड वैल्यू प्रिंट करानी हो तो इंडेक्स उसी की डाल दो, कोई टारगेट, जैसे अभी हम करा रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, हाँ बिना इंडेक्स से कैसे हो जाएगा, बिना इंडेक्स से कैसे हो जाएगा? या तो कंडीशन लगाओ कि भाई मेरा अगर ये चीज मैच कर जाए तभी प्रिंट करें, जैसे कि इसी लूप के अंदर इसको हटा दे रहा हूं मैं, या इसको कॉल करना हटा देता हूँ, दोनों में से कोई एक तो हटा ही देते हैं। ठीक, इसी के अंदर मैं कर दूं, इससे कह दूं कि भैया टारगेटेड कैसे, मतलब आप कहते हो कि इसके अंदर से 5 को ही प्रिंट कर दूं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे करेंगे, इफ नम का जो आई है वो इक्वल इक्वल किसके हो जाए, 5 के, तभी जाकर के प्रिंट करना, अन्यथा ना करें। तो ये वही प्रिंट करेगा जो हम चाहते हैं, टारगेट वैल्यू हो गई। ठीक, स्ट्रिंग वाले में, किस में, ये वाले में, हाँ तो इसमें भी वही इफ कंडीशन लगा दोगे भाई, यही जो प्रिंट करा रहे हो इस प्रिंट से पहले ही आप कंडीशन लगा दोगे। देखो यहाँ पर ऐसा कर दो, इंट टारगेट वैल्यू, ठीक, यहाँ कंडीशन लगा दो, इफ कंडीशन लगा दी, इफ एन का जो आई है वो क्या इक्वल इक्वल है टारगेट वैल्यू के, क्या वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है, तभी प्रिंट करा देना, और इस मेथड को कॉल करा लो। बाकी ये वाला मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक, यहाँ पे मैंने टारगेट वैल्यू डाल दिया, अगर वो 6 के इक्वल होगा तो वो छठे नंबर वाला ही प्रिंट कर देगा। क्या हुआ इसको, नम डाला, नम डाला, तो अच्छा ये इफ कंडीशन दिया ही नहीं ना यार, कंडीशन तो दी नहीं इसलिए एरर है। ठीक है, छठे नंबर वाला ही प्रिंट हो गया। टारगेट यही तो कह रहे हो कि मेथड से पास कराने का, मेथड से ही पास करा दो, इसके अंदर 6 आ जाएगा, और 6 से हम मैच करा रहे हो, जो पास कराओगे वही आ जाएगा। हाँ बोलो, मैक्स कराना चाहते हो तो मैक्सिमम सभी एलिमेंट से चेक करना होगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, एक एक करके सबसे चेक कराना होगा। ठीक भाई, ये 0 इंडेक्स वाले को 1 वाले से, 2 वाले से, 3 वाले से सबसे चेक कराना होगा,
फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, ऐसे करके जो सबसे ज्यादा मैक्स निकलेगा उसी को आपको प्रिंट कराना होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको कराना चाह रहा था। सर यही नहीं समझ रहा है। क्या चीज नहीं आ रहा? क्या प्रिंट कैसे करा रहे हैं? ओ, ये लो नम लिख दो। कीवर्ड क्या है आपके सामने? तो वेरिएबल बना रखा है कि पहली बार सिखाया है वेरिएबल? नम लिख दिया मैंने तो। नम नहीं मन कर रहा तो ये लिख दो, ये ऐसे कर लो, ये तो वैसे ही हो जाएगा। ये तो वेरिएबल नेम है कि पहली बार ही देख रहे हो क्या इसको? फिर चाहते क्या हो? ये तो वेरिएबल का नाम है, आपके सामने ही रखा है, कुछ भी रखो नाम, बस वो 8 नियम को फॉलो कर सकने वाला नाम होना चाहिए। खिचड़ी की तरह हो गया सर, तो नहीं आ रहा है। पिछड़े की तरह नहीं हुआ है, आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। ये तो कोड चंद लाइनों का है कुल। आपको क्या लग रहा है हर रोज सिर्फ 2 लाइन का कोड सिखाया जाए? ये तो जरा सा कोड है, अभी भर के कोड सिखाऊंगा तब क्या होगा? कितने महीने हो गए आते आते? और 1 महीना एक्स्ट्रा जो पहले पाई बैच में आए, 5 महीने हो गए। अरे सर, हवाई जहाज की तरह- हवाई है सर, वहां तक नहीं पहुंचे थे सर। चलिएगा 4 मान लेते हैं। तो 4 महीने में 4 लाइन के कोड से घबरा रहे हो? घबरा नहीं मैं रहे तो 40 लाइन का कोड लिख दूं, अभी बच्चों को जो है समझ में आने लग जाएगा। और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं कर रहे। जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ में आएगा। बताइएगा क्या कुछ हार्ड मैंने इसके अंदर बताया है? भाई इफ कंडीशन लगानी बहुत पहले सिखा दी मैंने, एक वेरिएबल का नाम रखना बहुत पहली क्लास में सिखाया था। अब बचा क्या? ये आई कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है ये भी बता चुका हूँ कितनी बार, हर बार आई प्लस प्लस हो रहा है। वो सही है। फिर गलत क्या है? नया चीज है सर, वो सही है सर। क्या है लाइन का 13 मीटर नंबर 6 हाँ, ये टारगेट वैल्यू भी है सर। टारगेट नहीं दिया है, अब एएसडीएफ एसडीएफ दिया है। ये भी सर वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल है, टारगेट वैल्यू नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। नहीं, ये जो नंबर 6 नम तो ये एरे का नाम है, नम की जगह हेलो कर दो, ये लो हेलो डाल दो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? पहली बार थोड़ी सिखा रहा हूँ ये मैं। अगर सर 6 7 कर दो, किसने मना करा है? 8 कर दो। क्या भाई, जो अगर इंडेक्स मैच कर भी रही होगी तो आउटपुट आएगा, नहीं कर रही होगी तो कैसे आ जाएगा? बताइएगा मुझे, अगर इंडेक्स मैच ही नहीं। क्या मतलब? हाँ यार, ये मैं आपको देखो सच बता रहा हूँ, पहली बार नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैं कई बार सिखा चुका हूँ। अब आप मेरी समझ में ये नहीं आ रहा क्यों इसको ऐसा बिहेव करा रहे हो कि ये मैं पहली बार करा रहा हूँ। ये रहा, चलो भैया मेरा क्या जा रहा है, टाइम तो आपका खराब हो रहा है। करते रहो, हर बार पेंट खुलवाओ इंडेक्स बनवाओ, मेरा क्या जा रहा है? ये लो, इसकी इंडेक्सिंग ऐसे हो रही होती है, हर बार आप लिखवाओगे तो पता मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बनाता जाऊंगा। ये 0 इंडेक्स पे है तो बड़ा कर दे रहे हैं इसको भी, और ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, ये तो आ रहा है। फिर आ क्या नहीं रहा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। ये 4 इंडेक्स पे है, ये 5 इंडेक्स पे है, मैक्सिमम इंडेक्स इसकी 6 है, बस यही तो है इसमें, और क्या है? सर इंडेक्स बढ़ा सकते हैं ना? कैसे, जब मैक्सिमम 6 ही है तो? यहाँ नहीं, मतलब उसमें कोड में। कोड में जब यहाँ पर ही आपने डिक्लेरेशन में ही इतना दे रखा है तो बढ़ कैसे जाएगी? यहाँ अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, आप वही डिफरेंस यहाँ तो जब बढ़ाओगे बढ़ी जाएगी। ये क्या बात हुई भाई? ये तो बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हो आप कि क्या सर मैंने जैसे आपने यहाँ पे न्यू इंट करके साइज जो दे रखा है 9, क्या इसको बढ़ा के 90 किया जा सकता? हाँ भैया, एक 0 रख दो 90 हो जाएगा। क्या इसको 900 किया जा सकता? हाँ भैया 900 कर दो 900 हो जाएगा। अब 900 एलिमेंट आएंगे, ये तो कोई पुरानी बात थोड़ी है। ये तो आपको बहुत नई बात बताइए आज पहली बार, है ना? यस,
समझ में आ रहा है? लेकिन ये इंडेक्स हमेशा इंटीजर में जाएगी, ये बात ध्यान रखना। इंडेक्सिंग यहाँ पर भी देखो मैंने जो बनाया है, चाहे भले ही आपकी एरे इस तरह की है स्ट्रिंग टाइप की, लेकिन इनकी भी इंडेक्स कैसी होगी? इंट टाइप। और पहली इंडेक्स, वेरी फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे क्या होती है? जीरो। लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे क्या होती है? लेंथ माइनस वन। लेंथ माइनस वन। यहाँ पर किसी को कोई किसी भी तरह का बताइएगा? क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिएगा, आ रहा है तो अच्छी बात है। अभी भी कोई है ऐसे ही ये हेलो क्यों लिख दिया? हेलो की जगह आप येलो लिख सकते हो। वही वेरिएबल भी चेंज करा है किसी ने, क्योंकि यहाँ पे मैंने नम लिख रखा था, आप सबको चिंता हो रही थी नमी क्यों लिखा, मैंने कहा हेलो लिख दो। किसी को यहाँ चिंता हो रही थी जी 60 क्यों लिखा, मैंने कहा 7 लिख दो, अगर 7 तक इंडेक्स होगी तो कर देगा। 8 क्यों लिखा भैया, अगर 8 तक करेंगे 8 तक इंडेक्स होगी तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। भाई जब होगा ही नहीं वहां तक की इंडेक्स तो वो कैसे कर देगा? देखिएगा प्रिंट ही नहीं करेगा, है ही नहीं इंडेक्स 8। है क्या इंडेक्स 8? नहीं है ना, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आया ही नहीं वो। क्लियर है? हाँ जी, और कुछ? आ रहा है समझ में? अब आपको क्या करना है, ये सारा कोड मिटा दे रहा हूं, ये सारा कोड मिटा दिया। ये ये आपका जो था वो ऐसा ही रखा, मैंने अपना वाला मिटाया भाई। ये कैसे आ गया यहाँ पे एसडीएफ? अच्छा ये तो मेरा ही लिखा हुआ है ना। हाँ देखिएगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपने नाम लिख दिया विनोद, ठीक, विनोद नाम लिख दिया। अब मेरे पास एक फंक्शन है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, क्या कि इस विनोद को एरे में कन्वर्ट करें। अगर मैं आपसे कहूँ वी का, विनोद का वी अलग हो जाए, आई अलग हो जाए, एन अलग हो जाए, ओ अलग हो जाए, डी अलग हो जाए, तो ये किस तरह की एरे हो जाएगी? उस कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर कैरेक्टर लग गया ना, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि नेम डॉट टू कैर एरे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? कैरेक्टर टाइप की एरे में। तो कैरेक्टर टाइप की एरे में ही रखा जाएगा ना ये कैरेक्टर। मान लो सी एच आर रख दिया, या कुछ भी नाम रख लो, नाम से मत घबराना, कभी कहो जी सी एच आर ही क्यों रख दिया। अब इसके अंदर रख दिया मैंने, तो अब आप समझ रहे हैं ना क्या हो गया होगा? ये कैरेक्टर टाइप के एरे में चला गया होगा, एक एक करके लिख दिया होगा। अब मैं इससे कहूँ कि भैया इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सी एच आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और प्रिंट करा दूं, क्या कह दूं इससे भैया, प्रिंट कर दे क्या? सी एच आर का आई, सी एच आर का आई, ठीक, तो ये प्रिंट कर देगा भैया, क्या प्रिंट कर देगा? विनोद। ठीक, अब आपके लिए होमवर्क क्या है, जो भी नाम मैं प्रिंट कराऊं उस नाम का उल्टा प्रिंट कर दे। जैसे विनोद हेलो प्रिंट कराया, आउटपुट आना चाहिए क्या? ओ एल एल ई एच। आ रहा समझ में? जो भी आप नाम दें उसका उल्टा प्रिंट नाम कर दे, वो आपकी मर्जी जैसे भी करो, मैं तो आपको समझा दिया। अच्छा अब दूसरी बात, एक और चीज होती है वो आपको चेक कराना है, ठीक है। ये होता है आपका पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान, है ना, एम ए डी ए एम। ये उल्टा भी पढ़ो चाहे सीधा भी पढ़ो तब भी मैडम कहलाएगा, चाहे इधर से पढ़ो तब भी मैडम पढ़ाएगा। तो आपको चेक करना है कि आपने जो नाम लिखा है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। आप इफ कंडीशन लगाएं या जो मर्जी लगाएं अपने ऊपर, अगर वो है पैलिंड्रोम तो प्रिंट कर दे कि इट इज पैलिंड्रोम, अगर नहीं है तो प्रिंट कर दे नॉट
पैलिंड्रोम कर लोगे? तो एक किसको होता है सर? हाँ एक हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। करना आपको है, दिमाग आपको चलाना है, मैंने तो आपको बता दिया। और ये एरे के हिसाब से ही चलना है, एक एक करके चेक करना है, ठीक है? आ रहा है समझ में? आ रहा है? ठीक है, बस इतना बहुत है आज के लिए। एरे का हाईएस्ट वैल्यू कैसे पता लगाएं? हाँ, एरे इंडेक्स में कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है कैसे पता लगाएं? इफ कंडीशन में चेक कराओ, उसके जीरो इंडेक्स से आगे +1 इंडेक्स वाले थे, फिर +2 इंडेक्स वाले थे, +3 इंडेक्स वाले थे, एक एक करके सबसे चेक कराओ, जो सबसे बड़ा होगा वही चेक किया जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक वैसे ही हो गया आपका, जैसे इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, क्या हो गया, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 1 2, ठीक। इसमें अगर इफ कंडीशन में मैंने चेक करा लिया, ये आपको फॉर लूप में कराना है, मैं तो इफ में चेक करा रहा हूँ। इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक, और या एंड लगा दो, यहाँ पर एंड सिखाया था ना एक, एंड लगा दिया, a इज ग्रेटर देन c, तो प्रिंट ये क्योंकि b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तो प्रिंट कर दे क्या, ग्रेटेस्ट नंबर इज, क्या कर दे भैया, a को, a सबसे बड़ा हुआ ना, फिर एल्स इफ b इज ग्रेटर देन a, हाँ क्या बोलो, एल्स के साथ इफ नहीं, पहली बार देख रहे हो क्या? पुराने वीडियो देखो ध्यान से, ये तो उस टाइम ही करा दिया था जब वो आ रहे थे जितेंद्र, ये छोड़ के भी चले गए वापिस भी आ गए, इन्हें अब तक याद है, और आप अभी बैठे बैठे घबरा रहे हो रेगुलर होने के बावजूद। मैं क्या करूं, नहीं देख रहे घर जाके, मैं आपके, अच्छा एक काम करो, अपना एड्रेस दे दो, कमरा नंबर बता दो, किस जगह सोते हो वो बता दो, वहां आके मैं बता दूं उठो भाई देख लो पढ़ लो, ठीक। b इज ग्रेटर देन c, तो प्रिंट कर देगा क्या, यही कि भैया ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका, b इज ग्रेटेस्ट, b इज ग्रेटेस्ट। अब बचा क्या, बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, c इज ग्रेटर, अब रन करा लो भैया, जो बड़ा होगा वही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर इज 7 है, देखो 7 ही आ रहा है, ये आपको लगाना है लॉजिक, ये तो मैंने एक एक करके 3 बार एक कंडीशन लगा दी, परंतु जब आपके पास बहुत सारे होंगे तब आपको ये फॉर लूप से कराना होगा, ठीक है, और उसमें भी हर बार इंडेक्स चेंज कर करके, 7 के बाद उसके वेरिएबल का नाम देना है, तो यहाँ लिख दो ग्रेटेस्ट नंबर इज c विच वैल्यू इज, ठीक, यहाँ भी ऐसी सब जगह लिखवा दो, इज b विच वैल्यू इज, यहाँ भी ऐसे ही करा दो, इज a विच वैल्यू इज, बस इस तरह से आ रहे हैं ना, आ जाएगा। वो तो आपके ऊपर है, आप कैसा डिजाइन करना चाह रहे हैं प्रोग्राम को, ठीक है। मान लो मैं इसको c को कर दूं 12, अब देख लो जो बड़ा होगा वो c आ गया, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 12, यानी कि कंडीशन तो आपको लगानी पड़ेगी, आ रहा है समझ में? ऐसे ही जैसा आप बता रहे हैं कि एरे में, पर मैंने ये वाला काम अभी दिया नहीं है आपको, अभी पहले एक ही करो, रिवर्स कराना, रिवर्स कराने के बाद चेक कराना कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं, अगर पैलिंड्रोम है तो प्रिंट करा देना कि ये पैलिंड्रोम है, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो प्रिंट करा देना कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं, स्मॉल आ गया, अगर ये भी स्मॉल होता तब पैलिंड्रोम, आ रहा समझ में? यस, हाँ उसके लिए केस सेंसिटिविटी करा लोगे, एक इक्वल इग्नोर केस आता है वो करा लोगे, लेकिन फिर पैलिंड्रोम प्रॉपर पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिएगा, यहीं तक रखें, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई, आधे घंटे की